जय श्री हरि। तो बंधुओं, आज 20वें श्लोक से 5वें अध्याय के प्रारंभ कर रहे हैं। 19वें श्लोक तक आपको बता दिया था कि जिसकी संसार में आसक्ति नहीं है, परमात्मा में जो बुद्धि लगाए रखता है और उसे समत्व रूप योग की प्राप्ति हो जाती है, वो समता को प्राप्त हो जाता है, वो कुत्ते में और ब्राह्मण में भी संभाव रखता है। इसका क्या अर्थ था वो पिछले चलचित्र में आपको बताया था। और ऐसे व्यक्ति जो समत्व भाव में स्थित है, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है ये भी आपको बताया था कि क्योंकि वो वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश इन सब तत्वों को जीत चुके हैं। तो यही तो संसार में होते हैं, ये तत्व ही तो संसार में हैं। मन को भी जिसने जीत लिया है तो उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। वो जल से घी, घी से जल, जल से तेल, तेल से जल, जल से पेट्रोल, पेट्रोल से जल, इन सब को परिवर्तित कर सकता है। इसी प्रकार वायु को भी अधो वायु को शुद्ध वायु में, शुद्ध वायु को अधो वायु में परिणत कर सकता है। तो ऐसा जो व्यक्ति, वो किसी भी वायु को किसी भी गैस में परिणत कर सकता है। वो आकाश में विचरण कर सकता है। आकाश को उसने जीत लिया है। पृथ्वी को उसने जीत लिया है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को वह जीत लेता है। तो ये सब चीजें थी। और तो अब आगे बताएंगे 20वें श्लोक से कि जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। न प्रिय की प्राप्ति में जिसे सुख मिलता है, न अप्रिय की प्राप्ति में जिसे दुख होता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा में स्थित रहता है। तो आप भी ध्यान रखें, प्रिय की प्राप्ति हो तो बहुत अधिक प्रसन्न ना हो जाए, अधिक प्रसन्न ही ना हो जाए। अप्रिय की प्राप्ति हो तो दुखी ना हो। यदि आप ऐसे हो गए तो समझो परमात्मा की प्राप्ति आपको शीघ्र होने वाली है। निरंतरता इसकी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि आज ऐसा मन है, कल भोगों की इच्छा का मन हो गया, कल सुख का मन हो गया, कल दुख का मन हो गया। ऐसा नहीं, निरंतर जिसकी ऐसी स्थिति है उससे परमात्मा की प्राप्ति दूर नहीं है। बंधुओं, बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। बाहर के जो सांसारिक विषय हैं उसमें जिसकी आसक्ति नहीं है, उससे जो विरक्त हो गया है, वह परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करता है और उस आनंद में विचरण करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से ये जो सुख उत्पन्न होते हैं, ये इंद्रियां हैं अपनी आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। आंख से सुंदरता को देखना, नाक से सुंदर सुगंध भोजन आदि की ग्रहण करना, मुख से भांति भांति के लेह्य, चोष्य, मधु, कटु, चटपटे पदार्थों का सेवन करना, कानों से भोगों को श्रवण करना। कुछ लोग गंदा श्रवण करते हैं, कुछ लोग अपने प्रिय की वाणी सुनना, जैसे बच्चे की वाणी सुनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ को अपनी पत्नी की वाणी सुनना अच्छा लगता है, कुछ को अपनी प्रेमिका की वाणी सुनना अच्छा लगता है। स्पर्श, भोग, अपने बच्चे के आलिंगन का स्पर्श, अपनी पत्नी के आलिंगन का स्पर्श, वैश्या के आलिंगन का स्पर्श, अथवा ऐसे ही संभोग रूप स्पर्श। तो ये जो सुख होते हैं ये इंद्रिय से उत्पन्न हुए, और विषयों से उत्पन्न होने वाले जो सब भोग हैं, और भी जो जो विषय हैं नाना प्रकार के, बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर इत्यादि जितने भी सुख हैं, वो जो भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से तो
भासते हैं, लगता है कि बहुत सुख है इनमें, लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो इनकी अनित्यता को जानता है। वो जानता है कि ये इनका आदि भी होता है, ये प्रारंभ भी होते हैं और इनका अंत भी होता है। और जब ऐसा होता है तो वह विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता, उन्हें नहीं भोगता। कैसे? ये जो आपके इंद्रिय सुख हैं, यद्यपि एक बहुत समय तक तो रहते नहीं। कोई प्रेम का होगी बहुत समय तक तो रहेगी नहीं, एक न एक दिन विवाह होगा यदि आप इस लंपटता में फंसे हो। ये जो आपका मुख का स्वाद है, मीठा खाया तृप्त हो जाते हो, वो भी समाप्त हो जाता है, अथवा तृप्त नहीं हुए तो मीठा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि भोग से तृप्त हुए तो ठीक, तो पुनः भोग की लालसा उत्पन्न हो जाती है, और यदि तृप्त ही नहीं हुए तो लालसा और तड़प बनी ही रहती है। तो इस प्रकार ये उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ये सारे विषय जो हैं, जब लालसा बनी रहती है, तो यदि बनी ही रहेगी आजीवन लालसा, तो भी मृत्यु होने पर तो लालसा नष्ट होनी ही है। और फिर अनेकों बार विषयों को भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती। जिन्हें बीमारी लग जाती है वो मीठा नहीं खा सकते। जो अंधे हो जाते हैं वो फिर स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। जिनको सुनने की शक्ति नहीं है वो सुन नहीं सकते। बुढ़ापे में संभोग जनित सुख प्राप्त होता नहीं है, हो नहीं सकता। अनेकों को काम बुढ़ापे में होता नहीं है, तो ये एक ना एक दिन नष्ट होने वाले हैं और फिर मरण काल पर तो नष्ट होंगे। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करते। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। इस शरीर के नाश होने से पहले, अर्थात आपकी भाषा में कहें तो मरने से पहले, जिसने काम को और क्रोध को जीत लिया है वही योगी है और वही सुखी है। देखो, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। मरने से पहले काम और क्रोध को जीत लो। इस काम को जीतो, ऐसा प्रयास करो। जो पुरुष विवाहित हैं वह ऐसा प्रयास करें कि 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक अपने इस काम को जीत सकें। स्त्री संभोग की लालसा ही प्रकट ना हो, प्रकट हो तो उसे रोक सकें, ऐसा प्रयत्न करें। अथवा ऐसा प्रयत्न होने पर पत्नी नाराज हो जाएगी, तो ऐसे में प्रयास करें कि अपनी ओर से इच्छा प्रकट ना करें, ऐसा कुछ प्रयास करें। अपनी ओर से भी कई बार प्रकट करनी पड़े तो बेमन से करें, ऐसा भी हो सकता है। तो काम को जीतने का प्रयत्न करें। और जिनकी स्त्रियां नहीं हैं वो यह प्रयत्न करें कि हमें तो जीतना ही है हर स्थिति में, हमारे अंदर वो भाव ही ना उत्पन्न हो, वो तड़प ही ना उत्पन्न हो, और यदि उत्पन्न हो तो उसके वेग को सहन करें। काम के वेग को सहन करें, क्रोध के वेग को सहन करें, अनावश्यक क्रोध के वेग को सहन करें। ऐसा ना करे जो नवविवाहित पुरुष है वो काम के वेग को सहन करे, नहीं, अनावश्यक वेग को सहन करें। मास में 1 बार स्त्री गमन करना चाहिए अवश्य। अन्य समयों में वेग को रोकें, काम के वेग को रोकें, क्रोध के वेग को रोकें। तो ऐसा जिसने इनको जीत लिया है वही सुखी और वही योगी कहलाता है। तो ये था बंधुओं 23वें श्लोक तक, 20 से 23वें श्लोक तक। जय श्री हरि।